आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स, ये हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है, एंड द सर्कल दिस, ठीक है, बी अपने पास 4 से ज्यादा है, लाइज ऑन द कर्व, ये इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, यानी अपने पास तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, काम खत्म। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर, या इलिप्स है पहले, सॉरी, यहाँ से हमारे पास एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर और अपॉन 16 के बराबर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर, एंड अपने पास सर्कल किसके बराबर है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4b के बराबर। तो हमें b का वैल्यू निकालना है। एंड अपने के पास अगर गौर से देखें तो दूसरा अपने के पास पैराबोला भी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 3x स्क्वायर के बराबर, यानी सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और कुछ नहीं। ये जो अपने जितने भी दे रखे हैं उन सबका क्या निकालना है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब बताओ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा कैसे, इनका क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, तो पहले इस दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 4b के बराबर, एंड अपने पास वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया किस बराबर 3x स्क्वायर के बराबर। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, इस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर चिपकाएंगे तो बताओ तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा 4b के बराबर, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो b के बराबर हो जाएंगे। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर बेटा, तो b के बराबर। जैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू b के बराबर हो गया, ठीक है, अब क्या करें, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो बताओ तो वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, इसका वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाते हैं और यहाँ से बताओ तो b और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 4b के बराबर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा 3b के बराबर, यस और नो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3b के बराबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4b के बराबर। अब ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास ऐसे लिख लो, यहाँ से अपने पास अब तो ऊपर चला जा थोड़ा सा, वेट एंड वॉच, ठीक है, चलो रहने दो। तो यहाँ से अपने के बराबर एक्स स्क्वायर और अपॉन में 16 के बराबर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू 1 के बराबर, ये दोनों वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है, बी स्क्वायर और अपॉन 16 के बराबर, नॉट बी स्क्वायर बल्कि अपने पास बी के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, अब भगचा तू, ठीक है, तो किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो b और अपॉन में 16 के बराबर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर किस बराबर, तो 3b और अपॉन में किस बराबर, तो b स्क्वायर के बराबर। ओ माय गॉड, यहाँ से अपने पास नीचे b स्क्वायर दे रखा है और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। चीजों को सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो यहाँ से एलसीएम किस आ जाएंगे बेटा 16b के बराबर, ये आ गया अपने पास b स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास b स्क्वायर और यहाँ आ गया अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये 16 3 48 होगा ना, बोले कि मास्टर को मैथ्स नहीं आता है, 3 नहीं होगा, हम भी बोले कि अभी तो कैलकुलेशन होता ही नहीं। तो यहाँ से किस बराबर जाएंगे बेटा b स्क्वायर और प्लस टाइम्स 48 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर 16b स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर 1 के बराबर, यानी b स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 16b स्क्वायर कहाँ से, अब 16b ही होगा, कितना हो जाएगा 16b के बराबर, यस सर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 48 इक्वल टू आ गया इसके बराबर 16b के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया b स्क्वायर और माइनस टाइम 16b के बराबर और प्लस टाइम्स 48 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जैसे अपने पास ये आया इसका फैक्टर करना है। अब फैक्टर कैसे होगा, तो अब तुम्हें आनी चाहिए फैक्टर, बताओ फैक्टर कैसे करें। तो b स्क्वायर और 16 48, तो ये आ गया अपने पास 48 12 चौका 48, b माइनस टाइम्स 4 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर b माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये आ गया अपने पास 12 और 4 16, सही तो है, सही है। तो b इक्वल टू एक तो अपने पास 4 आ गया और अपने पास b इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो b इक्वल टू आ गया अपने पास एक 12 आ गया। b के दो वैल्यू है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि b 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तो डेट्स वाई एक तो अपने के पास क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजेक्ट हो गया, सेलेक्ट हमारे पास b इक्वल टू 12, b इक्वल टू 12 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बोले सर इतना लल्लू सा सवाल भी पूछता है, तो हाँ पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो b इक्वल टू 12 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।